एक दौर था लोग कुर्ता पजामे में थे, फिर लोगों ने कहा हमने तरक्की की है, पैंट आ गई, बेल बॉटम, फिर दौर बदला, फिर जींस आ गई, फिटिंग में आ गई, फिर ढीली हुई, फिर फिट हुई, फिर फटी, फिर कटी, फिर खुली, फिर सिली, अब फिर दौर आ गया कि लोग कुर्ते पजामे पे पलट आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह, सच्चाई है कि नहीं जी। फिर कुर्ता पजामे पे पलट आए हैं लोग। जी और याद रखिएगा, पहले दाढ़ी थी, फिर मुंडी, फिर कटी, फिर बड़ी, वाह वाह, फिर बड़ी, ये तब्दीलियां हो रही है। फर्क इतना है, फर्क इतना है, ये जितना सब कुछ किया तुमने फैशन के नाम पे किया, काश तुमने नबी के इश्क के नाम पे किया हो। वाह वाह वाह, आज फैशन के नाम पे दाढ़ियां रख रहे, दाढ़ियां फैशन के नाम पे रख रहे। क्या ही अच्छा होता आपने इसके रसूल के नाम पे दाढ़ी रखी होती। आज कुर्ता पजामा कहते नेताओं का लिबास है। तुमसे किसने कह दिया कि नेताओं का लिबास है? जब न नेता था न नेता कर दी थी, तब मेरे नबी ने कुर्ता पजामे को पसंद फरमाया था। आज तुम ये कहते हो नेताओं का लिबास है, इज्जत वालों का लिबास है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इज्जत वाला वही लिबास होगा जो रब को भी पसंद होगा, मदीने वाले को भी पसंद होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर। दौर बदला है और बदलेगा, बदलेगा। सुने बहुत गौर से, सरकारें आला पालकी से उतरे, मुझे सैयद की खुशबू आ रही है। मुझे क्या मतलब सैयद की? कि तुम में से कोई ऐसा है जिसके बदन से हुजूर की खुशबू आ रही है। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात है, गुलाब की खुशबू वही पहचानेगा जिसने गुलाब सूंघा होगा। चमेली की खुशबू वो पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी। चंपा की खुशबू उसे पता होगी जिसने चंपा को सूंघा होगा। हुजूर की खुशबू उसे पता होगी जिसने मदीने वाले को सूंघा होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीधी सी बात है, हुजूर की खुशबू का उसे पता होगा जिसने हुजूर को सूंघा होगा। गोया आला हजरत कह रहे हैं तुम में से कोई मेरे हुजूर का बेटा है, मुझे खुशबू बता रही है। गोया के आला हजरत ने सूंघी है, तभी तो पता है कब सूंघी, कब सूंघी और कब हुजूर की खुशबू का पता चला। काले कपड़े पहन के, घुंघरू बांध के, 10 दिन गलियों में दौड़ के नहीं ना, मदीना शरीफ गए, रोए, वो कहा था वसूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं। और इतना रोए कि फिर आखिर में कह बैठे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहा फिर सारे पर्दे हटे, हुजूर का जलवा सामने था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हुजूर को सूंघा तभी तो कहा था ना तुम में कोई आले रसूल, तुम में कोई आले रसूल है, तुम में कोई आले रसूल है। शुक्र है रब ने हमें बरेली का इमाम अता किया है, बरेली का इमाम अता किया है। हाँ खुदा की कसम, अगर बरेली में इमाम अहमद रजा ना होते ना तो आज हम लोगों के अकीदे का पता नहीं होता किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते, किस गंदी नाली में हमारे अकीदे पड़े होते। ये सच्ची बात है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं अगर कोई मारारा शरीफ से मुरीद है, कालपी शरीफ से मुरीद है, मसोली शरीफ से मुरीद है, बिलग्राम शरीफ से मुरीद है, किशोचा शरीफ से मुरीद है, अजमेर शरीफ से मुरीद है, जितने भी दुरुस्त सिलसिलों से बैत हैं, मैं कहता हूं किसी से भी बैत हो, इमाम अहमद रजा को इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो हमारे पीर घराने से है, इसलिए माना जाएगा कि हमारे अकीदों के निगहबान को इमाम अहमद रजा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, इसलिए माना। और ये शुक्र रब का तो उसने बरेली का इमाम हमें अता किया है, बरेली का इमाम हमें अता किया है। कहने को बहुत सारी बातें, कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन आपसे चंद बातें कर जाऊं, चंद बातें कर जाऊं। आज हमारे यामीन भाई ने ये महफिल को सजाया, और महफिल किस चीज की है, किस चीज की आपको पता है ना? सारे बोले किस चीज की? पीछे वाले बोल रहे हैं शादी की महफिल है ना, शादी की महफिल है। होता क्या जब कहीं शादी होती है, तो होता ही है कि जब कहीं शादी होती है तो यार दोस्त इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होके कहते हैं यार आज तेरी शादी है,
क्या इरादा है? अगर कोई बंदा कह दे नहीं इमाम साहब बड़े सख्त हैं, हमने काबिल बंदे को इमाम रखा है, अब शैतानी काम नहीं होगा, तो कुछ कान में आके कहते हैं अरे यार शादी एक ही बार होती है, शादी एक ही बार होती है, तो ऐसे ना कर, मिलाद तो घर के हैं 30-40वें में होती है, तू शादी में मिलाद करेगा, तू शादी में हुजूर की महफिल सजाएगा। इस तरह की लोग बातें आके करते हैं। उससे पूछ अगर शादी एक बार हो रही है तो इसमें तो चांसेस हैं, एक वक्त में 4 कर सकते हो, और अगर गुजरती रहे तो 400 भी कर सकते हो। 4 से ज्यादा एक वक्त में जमा नहीं करनी है, इतने चांसेस हैं। लेकिन यार मौत एक बार आ रही, मरना एक बार है। अगर कोई तुझसे कहे ना कि टेंशन ना ले, डीजे का खर्चा मेरी तरफ से, कोई कहे नाचने वाली का खर्चा मेरी तरफ से, कुछ और ना कहे, कलाई पकड़ कब्रिस्तान ले जा, कहे यार ये सारे खर्चे तू उठा लेगा, बता कब्र में भी साथ आएगा क्या? क्या बात, सिर्फ इतना पूछ लेना, बता यहाँ भी साथ आएगा कि नहीं? अगर वो कहे कि देख कब्रें देख सारे अकेले लेटे, यहाँ कोई किसी के साथ नहीं आना, तो धक्का दे दे और उससे कह दे तू रूठे तो रूठे, मेरा मदीने वाला ना रूठे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो साथ नहीं देगा उसे क्या राजी करना है? राजी तो उसे करना है जो कब्र के अंदर भी काम आना। बरेली के इमाम ने यही तो कहा है, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। तो ये इस तरह की यहाँ से बीमारियां जन्म लेती है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खलील साहब और उनकी बेटों, अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए, आपकी औलाद में अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाए। आपने ये काम किया, खुदा की कसम हुजूर का जिक्र किया, हुजूर का जिक्र किया। और ये जिक्र क्या है, मैं ये बात कह जाऊं अदरक मुझे बात याद आ गई। रस्में हमारे इलाके की, रस्में हमारे इलाके की क्या है कि जब कोई शादी करता है तो शादी कार्ड छपते हैं, आते होंगे ना अपने घर भी, ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ होता है, पढ़ने के बाद कचड़े में पड़ा होता है, आता है कि नहीं? ऊपर 786 लिखा होता है, पढ़ने के बाद कूड़े के ढेर पे होता है, ऊपर लिखा होता है निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। फिर वो कचड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है। मेरी समझ में तो ये बातें नहीं आती, ये चीजें समझ से बाहर है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये कार्ड छपता है, कार्ड छपने के बाद फिर एक बड़े बूढ़े लोगों की मीटिंग लगती है, खानदान के जिम्मेदार लोग सफेद बाल जिनके हो जाते हैं, उनको बैठाया जाता है, भाई दावत किस किस की करनी है, होता है कि उससे पहले घर वाले एक डायरी में लिस्ट बनाते हैं, फिर कभी अब्बा पढ़ता है सारे नाम पक्के, फिर बेटा कहता है नहीं नहीं इसमें छूट गया ये भी चढ़ा दो, फिर बाप ले लेता है नहीं भाई इसमें इनका नाम क्यों नहीं, कहा ये नाराज है, कहा लिखो इन्हें भी मनाया जाएगा, रूठे हुए हैं इन्हें राजी किया जाएगा, लिखो इनका भी नाम, खालू नाराज थे क्या करना है राजी कर लेंगे, बहुत दिनों से नाराजगी है, कहा 4 लोग जाएंगे हाथ पकड़ लेंगे तो मना नहीं किया जाएगा। ये भी एक है ना उसूल कि 4 लोग हाथ पकड़ लेते हैं तो मना, ये समझ रहे हैं ना? इतनी बात मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, अल्लाह करे आपके दिल में मेरी बात उतर जाए, आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। कहते 4 लोग जाएंगे तो फिर मान ही जाएगा बंदा, ये कह के नाम लिखवा दिया जाता है। अब उसमें कौन कौन नाराज था? खालू भी नाराज हो सकते, फूफा भी नाराज हो सकते, दामाद तो 100% नाराज होना है, जब तक रूठे ना पता ही नहीं चलता इसका कोई दामाद भी है। लकड़ी लाएगा, चूल्हा रखवा देगा, पकवा देगा, खाने के टाइम घर चला जाएगा, कि फला कहाँ कि वो रूठे हुए, अरे अभी तो यही था, कहाँ था मगर अब नहीं है, अब किधर चला गया कि नाराज है। आग लगे तेरी नाराजगी को बेगैरत, सुबह से यहाँ पड़ा था तब शर्म नहीं आ रही, खाने के टाइम हाथ पकड़वाने के लिए लोग रूठ, दूसरे को छोटा करने के लिए रूठ जाते हैं, किसी को जलील करने के लिए रूठ जाते हो, शर्म नहीं आती है? और यार किसी के लिए छोटे हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किस्मत से बुलंदियां अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ओ भाई जरूरी नहीं है किसी को हरा के आप जीते, किसी के लिए हार जाना भी जीत हुआ करती है,
हार जाना भी जीत होती है किसी के लिए, लेकिन मिजाज बदलते जा रहे हैं। दामाद 5 मिनट पहले रूठ जाया करता है, फिर हालात ये होते हैं ससुर भी नाक रगड़ रहा है, साला भी नाक रगड़ रहा है। दामाद का मतलब ये नहीं होता है किसी को जलील और रुस्वा किया जाए। तुझे बेटी दी है उसने, इज्जत का सौदा नहीं किया है तेरे हाथ पर, तुझे जलील बनाने का ठेकेदार नहीं बनाया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम बख्शी है, इसका इस्तेमाल किया करो। लोग रूठ जाया करते हैं, हालात तो यहाँ तक होते हैं, खास करके अपने लोग रूठ जाया करते हैं और कुछ ये इंतजार करते हैं उस वक्त तक नहीं मानना है जब तक खाना ना बन जाए। देखिए कितने लोगों का बनवाता है, अगर 50 किलो हमारे हिस्से का बना फिर तो कतई राजी नहीं होना है ताकि इसके घर का खाना नाली में फेंका जाए, और अगर 50 किलो कम बनवाता है तो कूद के बैठ जाते हैं ताकि खाना कम पड़ जाए। ये बातें दिमाग से निकाल लो। तेरे मेरे चाहने से न कोई जलील हो सकता है, न किसी को इज्जतें मिलती है। जलील वो होता है जिसे रब जलील करता है, इज्जतें उसे मिलती है जिसे खुदा इज्जतें दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लामा अखलाक साहब वो शख्सियत हैं जिनको सुन सुन के हम लोगों को बोलना है। हाँ, ये हमारे बुजुर्गों में है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इतनी शायद हमारी उम्र नहीं जितने साल हजरत को तकरीर करते हुए हो गए होंगे। हाँ, जब से हमने होश संभाला इन लोगों को हमने सुना है। ओ भाई, यही कहते कहते पूरी उम्रें गुजर गई। मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अरे मौलवियों की यही बातें रहती, मौलवियों की यही बातें रहती। मेरे भाई गलत, ये सिर्फ मौलवी की बात नहीं है, मुंह मौलवी का होता है, बातें मदीने वाले की होती है। सुभान अल्लाह। बातें हुजूर की होती है और हुजूर का जिक्र हमारे मुंहों का मोहताज नहीं है। हुजूर की जात हमारे तारुफ की मोहताज नहीं। ये नहीं कि हम बोलेंगे तब लोग हुजूर को समझेंगे। खुदा की कसम हुजूर की बातें करते तब हमारा तारुफ हुआ करता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के जरिए पहचाने गए, हुजूर हमारे जरिए नहीं पहचाने गए हैं। कान खोल के सुन ले, किसी को जलील करने की कोशिश न किया करो। तुम दूसरों को इज्जतें दिया करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाए। रूठ जाते और ऐसे ही मनाने वाले पंच होते, कहते चल यार पैर पकड़ ले। अरे यार चल हो गई, पैर पकड़ ले। क्यों जलील कर रहे हो आप किसी को? ठेका है आपके पास? अगर रब ने तुम्हें ये पावर बख्शी है ना कि तुम्हें फैसले के लिए बैठाया जाए, तो डंडी मार के नहीं, इंसाफ के साथ फैसला किया करो, वरना जिस दिन अल्लाह इंसाफ की तराजू कायम करेगा कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाँ हजरत, आज तो ऐसा गरीब की तो कोई पंचायत ही नहीं है। गलती अमीर की होती है, थप्पड़ फिर भी गरीब का मारा जाता। चल तू तो था ही नीचा, एक थप्पड़ लग गया तो और क्या हो गया? शर्म कर, ये तेरी नजर में जलील हो सकता है लेकिन रब की बारगाह में जलील नहीं। तुम नहीं जानते हो रब की बारगाह में उनकी इज्जतें नहीं जिनके पास 8-8 मंजिलें मकान हो। रब की बारगाह में उनकी इज्जतें हैं जो दुनिया सो जाती है तो उठ के अपने रब को पुकारा करते हैं। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? कहते हैं चल तू ही नीचा हो जा यार, क्या चला जाएगा, तू ही नीचा हो जा यार। ओ भाई, फैसले फैसले के तरीके से करो, इंसाफ फैलाओ, इंसाफ को आम करो और दुनिया को बताओ निजाम मुस्तफा किसी को जलील करने के लिए नहीं आया बल्कि जलीलों को इज्जतें देने के लिए आया। ये दुनिया में हमें आम करना है। तो होता क्या, मनी मनोवर चलते, मनाने की बात, फूफा को चल मना लेंगे, अच्छी बात, मना लेना चाहिए, लेकिन बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। बेजा रूठना भी नहीं चाहिए। नाराजी का मतलब ये थोड़ी है भाई अभी तो तुम चूल्हा फूंक रहे थे, घर जाके बैठ के अब तुम हुक्का फूंकने लगे। मैंने नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, अब तक क्या करने आया था यहाँ पे, घास खोदने? ये कंडीशन ये जलील लोग करते हैं, जलील लोग करते हैं इस तरह की हरकतें। ना किया करो, बिल्कुल बंद करो इन चीजों को। बहुत हो गए तमाशे, अपनी हालत देखो, अपनी और कौम देखो हमारी कहां जा रही है, कंडीशन देखें अपनी। हम जितना पैसा हजरत मुकदमों में लगा देते, अगर उसका आधा तालीम पे लगा देना, हमारी ही कौम के अंदर IAS IPS नजर आए। बेशक बेशक, तालीम पे नहीं लगाए, मुकदमों पे लगा देना। ये हमारी कौम की हालत है। तो उसमें होता कि भाई इनको भी मनाना है, ठीक है जी, मना लिया जाएगा।
इनको भी मनाना है, मना लिया जाएगा। तुम सबको मनाने की बात करते हो, जितने रूठे थे सबको मना लिया, लेकिन तुम्हें ख्याल आया, तुमने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें सबसे ऊपर तुमने खाला मामू नाना का नाम डाला। यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का नाम होना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर के आशिक हो तो सबसे ऊपर हुजूर का नाम होना चाहिए। क्यों जी? ये तो हमने दावत वालों की लिस्ट है। मैंने कहा क्यों, क्या तो हुजूर को दावत नहीं दे सकता? वाह, हुजूर को दावत नहीं दे सकते? कहा कैसे दी जाएगी? मैंने कहा तूने ये कार्ड क्यों छपवाए थे? कहा ये तो खालू के लिए, ये तो मामू के लिए है, ये नाना के लिए है। मैंने कहा बस तुझे इतना ही पता है, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी छपवा लिया होता, एक कार्ड हुजूर के नाम का भी हो जाता। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जिन जिन के घर ये कागज का कार्ड पहुंचा ना, वो डेट देख के कोई वलीमा खाने आ गया, कोई बारात खाने आ गया, कोई मंडा खाने आ गया, कोई सुबह का खाने आया, कोई दोपहर का खाने आया। इनके घरों में कार्ड पहुंचे तो ये चले आए हैं, एक कार्ड तुझको मदीने भी भेजना था। आप कहेंगे कौन सा? तो वो कार्ड जिक्र मुस्तफा की महफिल का कार्ड होता है, आका की मिलाद का कार्ड होता है। लिख दे कि शादी से एक दिन पहले हुजूर की महफिल सजेगी, इनके घर कार्ड पहुंचेगा, ये अगले दिन आएंगे, एक दिन पहले मिलाद सजा ले, मदीने वाले चल के तेरे घर तशरीफ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिले मुस्तफा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, जोर से चरागा, या रसूल अल्लाह, चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लेकिन जो रूठे थे उन्हें तो मना लिया, लेकिन जो पूरी जाहिरी जिंदगी उम्मत के लिए रोते रहे, तूने डीजे बजा के उन्हें नाराज कर दिया। जिनकी सुन्नत थी निकाह, तुम उनको नाराज कर बैठे। 10,000 में डीजे ला के रख दिया, हुजूर तो रूठ गए। अब बता क्या? फिर कह रहे बेड़ा गर्क हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा। लड़का जूता लेके खड़ा था अब्बा के मुंह पे। ऐसी कौम में बेटे जूते लेके खड़े नहीं होंगे तो क्या कुरान पढ़ के सुनाएंगे? मुझे बताया जाए क्यों ये रवैया हमारी कौम में आए? क्योंकि अम्मा खुद कह रही थी जिसे टिपता नहीं है वो दादी, कह रही जब तक नाच ना देख लूंगी उस वक्त तक शादी में मजा ना आया। उससे कहते कुरान पढ़ ले तो कह रही दिखता नहीं। और परमल वाली रात में ना जब ढोलक होती है, 8-10 नालियां ऐसे कूद जाती है, पता ही नहीं चलता इसे। हाँ, इस उम्र को पहुंच गई, लोग कहते हैं क्या कहावत है वो, एक कब्र में और दूसरा पैर छिलके का। ये सही कह रहा हूं मैं, ये सही कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। बताओ जिस कौम की दादियां अपनी रातें गानों में गुजार दें, गीतों में गुजार दें, उस कौम में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? मुझे बताया जाए। बंद करो ये तमाशे, इनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है और ना कि मसलक आला हजरत से इस चीज का कोई लेना देना है। बेशक, बेशक। हमने घर के ढोंग बना रखे, गीत हो रहे हैं, परमल लिए घूम रही है, परमल ढोलक में 3-3 बजे। कभी गांव से गुजरो तो पुटलिया बंद होगी, भाई ये कहां से आ रही है 3 बजे? ये गीत थे, गीत थे। तरावी पढ़ ले तो घुटने काम न कर रहे, तरावी पढ़ते हुए मर जाती है और 1.5 किलोमीटर दूर ये गीत सुन के आ रही है। शर्म नहीं आती है इन्हें? कह रही है अगर डीजे नहीं बजा तो शादी नहीं, मैयत लगेगी। तुझे मैयत नजर आती है इसमें? और नौजवानों तुम तो अक्ल सलीम का इस्तेमाल कर। उम्मत हुजूर से दूर हो गई, इसलिए रहमतों के सिलसिले कट गए, रहमतों के सिलसिले कट गए। किस चीज की बुनियाद पे हुई दूर? हमारे तरीके गलत हो गए। सीधी सी बात है, हमारे तरीके गलत हो गए। मैं नहीं कहता हूं एक नारा लगाने वाले को कि आशिक रसूल है, मेरी समझ में ये इश्क नहीं आता है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। वाह वाह, बेशक बेशक। हाँ, फिर इश्क करो तो इश्क की तरह करो, करो इश्क। आग लगे देखो कैसे कैसे